रोशनी, बस नजर तुम उठाओ, हर हार में छिपी है जीत। बस अपना हौसला दिखाओ, जब तक तुम चलते रहोगे सपने हकीकत बन जाएंगे। जो भी हो दर्द हो मुश्किल, सब अपने आप मिट जाएंगे। हर सफर में है एक मौका, हर कदम में छुपा है नया रास्ता। जो तुमने ठाना है दिल से, वो तुझसे कोई छीन नहीं सकता। रोको मत, चल पड़ो, हर मंजिल तुम्हारी है। जो ठाना है वो कर दिखाओ, अब दुनिया तुम्हारी है। हाँ रोको मत, चल पड़ो, हर मुश्किल को हरा दो। अपने हौसलों को उड़ान दो, तू मंजिल तक चला जा। हर कोशिश में जीत है छुपी, बस खुद पर यकीन रखो। तू चल पड़ेगा जहां भी, रास्ते तेरे खुद बनते चलेंगे। रोको मत, चल पड़ो, हर मंजिल तुम्हारी है। जो ठाना है वो कर दिखाओ, अब दुनिया तुम्हारी है। हाँ रोको मत, चल पड़ो, हर मुश्किल को हरा दो। अपने हौसलों को उड़ान दो, तू मंजिल तक चला जा। अब तेरे कदमों में है आसमां। हम लोग इंस्टाग्राम पे भी लाइव हैं और हमारे यहाँ न्यूट्रिशन क्लब चल रहा है इंस्टाग्राम फैमिली के लिए। एंड इस न्यूट्रिशन क्लब में हम सुबह और शाम वर्कआउट्स कराते हैं, डिफरेंट वर्कआउट्स कराते हैं, डिफरेंट एरोबिक, जुम्बा, भंगड़ा, योगा, और साथ में हम एजुकेशन देते हैं। एंड हमारा एजुकेशन की वजह से पूरी दुनिया की लाइफ चेंज हो रही है। बिकॉज अगर आप वजन कम कर लेते हैं और आप कुछ भी छोड़, और जेब में 5 रुपए भी नहीं है, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, जिंदगी में, और कुछ लोग अपना पूरा जीवन बता के जाते हैं और से होना है, राइट। एंड प्रोडक्टिव होने के लिए क्या करना पड़ेगा, और इसकी शुरुआत मैं पता कहां से करूंगा। आई विल जस्ट से कि लाइफ इज ऑल अबाउट कलेक्शन ऑफ एक्सपीरियंसेस। जिंदगी जो है ना, तजुर्बों को इकट्ठा करना और उसकी फ्रीक्वेंसी और उसकी इंटेंसिटी, उसकी गहराई, उसको जिंदगी बोलते हैं। जिंदगी को सिर्फ पास करना, टाइम पास करने के लिए हम इस धरती पर नहीं आए हैं, राइट। वी आर हेयर टू एक्सपीरियंस एंड टू प्रोड्यूस। कुछ यहाँ पे कुछ प्रोड्यूस करने आए हैं बहुत बड़ा, और हम ऐसे ही समय गवा के नहीं चले जाएं, राइट। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ लोग छोटी उम्र में ही बहुत बड़ा कुछ हासिल कर लेते हैं अपनी जिंदगी में, और कुछ लोग अपना पूरा जीवन बता के जाते हैं और बहुत कुछ बड़ा नहीं कर पाते हैं। उसी को हम प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं, राइट। और ये सब हमें कैसे होगा, ओके। तो आज कुछ पॉइंट्स लिखाऊंगा मैं आपको, अपने नोट्स जरूर लिखें। जो लोग अपने बिजनेस में, जो लोग सेल्स में हैं या अपने बिजनेस में हैं, आपको ये सेशन बहुत फायदा देगा। ऑफकोर्स हाउसवाइफ, ऑन जॉब, सबको ये बहुत बड़ा फायदा देने वाला है ये सेशन। और इसके कुछ 10 पॉइंट्स है जो मैं आपको लिखवाऊंगा, प्रोडक्टिव कैसे होना है, राइट। तो सबसे पहले इसमें एक ही पॉइंट आ जाता है प्रोडक्टिव होने की, अपने आप को ऑर्गेनाइज करो। जो बंदा ऑर्गेनाइज ही नहीं है, उसको मालूम ही नहीं है क्या करना था आज, उसको मालूम ही नहीं है क्या छूट गया, उसको मालूम ही नहीं है परसों क्या होना है, उसको मालूम नहीं वो कहाँ बैठा, उसकी जरूरत कहाँ थी, लॉस्ट, यू नो, उस इंसान को बोलते हैं नॉन ऑर्गेनाइज्ड, ओके। जो इंपॉर्टेंट काम है वो छोड़ दिए, फालतू के कामों में समय व्यर्थ किया, इसको बोलते हैं नॉन ऑर्गेनाइज्ड पर्सन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट इट डाउन बोल्डली, ऑर्गेनाइज योरसेल्फ, अपने आप को ऑर्गेनाइज करें। आप में से बहुत सारे व्यक्ति, मेरे को ऐसा सुनने को आता है कि सर पता ही नहीं चलता दिन कहाँ जाता है, राइट। पता ही नहीं चलता, नहीं है वो, एक्चुअली आप ऑर्गेनाइज नहीं हो। सर पता ही नहीं चलता पैसा कहाँ गया, ऐसा नहीं है पता नहीं चला, आप ऑर्गेनाइज नहीं हो पैसे के मामले में, टाइम के मामले में ऑर्गेनाइज नहीं होते हैं, तो ये समय व्यर्थ चला जाता है, राइट। और हर चीज शुरू होती है आपके गोल से। अगर आपको प्रोडक्टिव होना है तो क्वेश्चन आता है किसके लिए प्रोडक्टिव होना है, क्या करना चाहते हो, क्या प्रोडक्शन। सो माय क्वेश्चन इज, इट्स ऑल रिलेटेड विद योर गोल्स। आप क्या करना चाहते हो, आपका गोल कुछ बड़ा एंटरप्रेन्योरशिप बनना है, आपका गोल आपकी कंपनी में अगले लेवल पे जाना है या टॉप मोस्ट लेवल पे जाना है, आपका गोल अपनी नौकरी में प्रमोशन लेना है, आपका गोल कुछ भी, एनीथिंग कैन बी योर गोल। उस गोल से रिलेटेड आपकी प्रोडक्टिविटी को मैं आज बता पाऊंगा। तो 2 चीजें इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए।
अगर आपके पास गोल नहीं है तो प्रोडक्टिविटी की तो बात ही नहीं आती है कि आप क्या प्रोडक्टिव होगे। और दूसरी चीज चाहिए आपके अंदर बर्निंग डिजायर, बर्निंग डिजायर। ओके, सो बर्निंग डिजायर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपके अंदर एक आग, एक इच्छा शक्ति, एक जबरदस्त तरीके को किसी चीज को हासिल करने की तड़प, वो जब तक नहीं है। सो पहला आ गया गोल। गोल तो सारी दुनिया के पास है, जितनी दुनिया है पूरे वर्ल्ड में सबके पास गोल है, लेकिन उसको पाने की इच्छा शक्ति और उसको पाने की तड़प बहुत कम लोगों के पास है, राइट। तो ये दो चीजें अगर आपके पास है तब हम थर्ड चीज बात कर सकते हैं, व्हाट अबाउट द प्रोडक्टिविटी, कि हाँ ठीक है आपके पास गोल है और आप पागल हैं, पैशनेट हैं, जुनून है आपके अंदर उस गोल को हासिल करने का। और उसके बाद अब शुरू होता है कि आप उसके लिए कम समय में उसको कैसे हासिल करें, राइट, कैसे उसको आप उसको हासिल करें। तो सबसे पहला पॉइंट, नंबर 1 पॉइंट फॉर योर प्रोडक्टिविटी, राइट इट डाउन इन योर कॉपी पेन, एक्शन प्लान एंड टाइम मैनेजमेंट। एक्शन प्लान एंड टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि जब तक आपको किसी चीज को करने का आपके पास प्लान नहीं है, ओके, एक्शन प्लान नहीं है, तब तक आप उस काम को, और उसके लिए एक्शन प्लान को करने के लिए टाइम को मैनेज करना पड़ेगा, उसको ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, अदरवाइज हम गोल हासिल नहीं कर सकते, राइट। बहुत सारे लोग मैंने देखे अपनी जिंदगी में जो ये कहते हैं मुझे वो बनना है, मुझे वो हासिल करना है, मुझे वो हासिल करना है, और दे आर नॉट एबल टू डू इट बिकॉज दे डोंट ऑर्गेनाइज टाइम एंड दे डोंट प्लान इट। वो लिखते नहीं है, और ये लिखावट पेपर पेन पे होनी चाहिए, राइट। ऐसे गोल हासिल नहीं होंगे। सो वेरी इंपॉर्टेंट, एक्शन प्लान एंड टाइम इज द फर्स्ट पॉइंट अगर आप अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाना चाहते हैं, राइट। सो अब मेरा गोल है, मान लीजिए कि मुझे अपने बिजनेस को डबल करना है, ओके, मैं अपने बिजनेस को 4 गुना लेके जाना चाहता हूं। तो माय क्वेश्चन इज, फर्स्ट ऑफ ऑल, डू आई हैव इनफ नॉलेज, क्या मुझे उसकी जानकारी है? क्योंकि हर फील्ड में, आप किसी भी दुनिया की फील्ड में हैं, आप एंटरप्रेन्योरशिप है, आपका अपना पर्सनल छोटा बिजनेस है, आप एक शोरूम के मालिक हैं, आप अपना कंपनी के मालिक हैं, और या आप अपनी कंपनी में नौकरी करते हैं किसी में, आप किधर भी हैं, तो सबसे पहले शुरू होता है कि आपको उस फील्ड की नॉलेज होनी चाहिए। तो इसलिए सीखना मत छोड़िए। इसके बारे में हम एक अलग लाइव सेशन करेंगे। सीखेंगे तो बनेंगे, मैं हमेशा बोलता हूं आपको, सीखने से ही, लर्निंग से अर्निंग बढ़ती है, ओके। सो सीखना और नॉलेज लेना सबसे पहला पार्ट है। लेकिन बहुत सारे लोग हैं इस दुनिया में जिनको इतनी नॉलेज है और जेब में 5 रुपए भी नहीं है। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, बहुत सारे लोग हैं इस दुनिया में जितनी इतनी नॉलेज है उनको, लेकिन जेब में 5 रुपए भी नहीं है। नॉलेज इज लाइक अ गार्बेज अनलेस अंटिल यू पुट इट इनटू एक्शन। उस नॉलेज का कोई फायदा नहीं है जब तक आप उसको एक्शन में कन्वर्ट नहीं करें, राइट। और मैं को एक और बात बोलता हूं, बहुत सारे लोग कम नॉलेज के साथ ज्यादा हासिल कर लेते हैं क्योंकि उनका एक्शन स्ट्रांग है। बहुत सारे लोग कम नॉलेज के साथ बड़ा हासिल कर लेते हैं क्योंकि उनका एक्शन स्ट्रांग है, बैठते नहीं हैं, उनकी सोच हमेशा आगे बढ़ने के लिए रहती है। और कुछ लोग इतनी सारी सोच लेके एक्शन इतना सा है और वही जिंदगी के वही हैं, ओके। उनसे आप बातचीत करोगे आपको लगेगा ये बहुत नॉलेज लगता है, he has knowledge but he is not action man, right? So the first thing is action plan and time management. इसके लिए मैं आपको 2-3 चीजें बोलूंगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं हमेशा जिमरॉन साहब से भी सीखता हूं कि डोंट स्टार्ट योर डे बिफोर यू फिनिश योर डे। आप अपने दिन को शुरू मत करें जब तक आप अपने दिन को खत्म ना कर लें, अदरवाइज प्रोडक्टिव नहीं जाएगा, अदरवाइज आपके दिन में से आप कुछ भी नहीं निकाल पाओगे, राइट। डोंट स्टार्ट योर वीक, अपना हफ्ता शुरू मत करो जब तक हफ्ते को कॉपी में खत्म ना कर लो। सोमवार को क्या करना है, मंगलवार को क्या करना है, शनिवार को क्या करना है, शुक्रवार को क्या करना है, और इस हफ्ते मुझे क्या हासिल करना है। डोंट स्टार्ट योर वीक। एंड उससे भी बड़ी चीज, डोंट स्टार्ट योर मंथ जब तक आप ये ना लिखो कि 15 को कहा हूं, 13 को कहा हूं, 7 को क्या करना है, 14 को क्या करना है, 21 को क्या करना है। नेवर एवर स्टार्ट योर मंथ, नेवर एवर स्टार्ट योर डे, नेवर एवर स्टार्ट योर ईयर। साल भी शुरू नहीं करना चाहिए जब तक उस साल को कॉपी में खत्म ना कर लें कि मुझे इस साल अपनी जिंदगी में ये स्पोर्ट्स में हासिल करना है, ये पढ़ाई में हासिल करना है, ये मुझे गेम में हासिल करना है, ये मुझे अपने बिजनेस में हासिल करना है, ये मैंने नई चीज करनी है इस साल के अंदर। सो 2020 व्हाट आई वांट टू अचीव इन माय लाइफ, वो आपने जब तक निर्धारित नहीं करते तब तक शुरू मत करो। और रादर कोई भी बिल्डिंग, कोई भी बड़ी से बड़ी बिल्डिंग बिना बने शुरू नहीं होती है, सबसे पहले वो बनती है। रादर इसको हम बोलेंगे बेवकूफी है अगर आप कोई चीज शुरू कर देते हो बिना उसको खत्म करे, वो बेवकूफी होगी, राइट। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप आपने कल को शुरू करना है, एक मई है, 1 मई है, तो 1 मई को शुरू करना है। राइट इट डाउन, 5 बजे उठना है, 6 बजे कहाँ हो गए, 8 बजे क्या करना है, 10 बजे क्या करना है, 1 बजे क्या करना है, 2 बजे करना है। इसको बोलते हैं थिंग्स टू डू लिस्ट।
और इसकी हम बात करेंगे अभी डिटेल में, राइट। सो आपका दिन शुरू नहीं होना चाहिए जब तक खत्म ना हो कॉपी के अंदर, आपका महीना शुरू नहीं होना चाहिए जब तक कॉपी में खत्म ना हो, आपका साल शुरू नहीं होना चाहिए, हफ्ता शुरू नहीं होना चाहिए। अब हम आते हैं सबसे पहले आपके साल के प्लान के ऊपर। साल का एक्शन प्लान कैसे बनेगा मालूम है? साल का एक्शन प्लान बनेगा, साल का गोल क्या है उसके ऊपर निर्भर करता है। आपका एक्शन प्लान आपके गोल के ऊपर निर्भर है। आपने साल में क्या हासिल करना है वो आप एक साइड पे लिखते हो, मुझे इस साल ये करना है, मुझे 1 लाख के इनकम पे पहुंचना है, मुझे नया काम शुरू करना है, मेरी कंपनी को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है, मेरे बुटीक को मेरे को 6 बुटीक खोलने हैं, मुझे ये करना है, व्हाटएवर आपके हर न्यूट्रिशन कंपनी में जो काम करते हैं, सो आप लोगों को कौन से लेवल को हासिल करना है 2020 में वो आपको लिखना है, तब एक्शन प्लान बनेगा। जितना बड़ा गोल उतना तगड़ा एक्शन प्लान, जितना छोटा गोल उतना नॉर्मल एक्शन प्लान। सो हैव योर बिग गोल्स, बिकॉज जितना बड़ा गोल रखोगे उतना बड़ा एक्शन प्लान होगा और आप उसको हासिल करने के या हासिल करने के नजदीक पहुंच जाओगे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज साल का गोल आपने कहां लिखना है पता है? आपके पास एक साल का कैलेंडर होना चाहिए जो आपकी वॉल पे चिपका होना चाहिए। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये अचीवमेंट, ये इवेंट्स अटेंड करने हैं, ये मेरा हासिल होगा, इसको ये बनाना है, मेरे ऑर्गेनाइजेशन को ऐसे डेवलप करना है, ये सारी चीजें आपके कैलेंडर में सामने लिखी होनी चाहिए। देन आपका आता है द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज दिस मंथ, व्हाट आई वांट टू अचीव इन दिस मंथ। रादर उससे पहले आप 90 डेज प्लान रख सकते हो, व्हाट आई वांट टू अचीव इन दिस नेक्स्ट 90 डेज, राइट। अगले 90 दिन में मुझे कहां पहुंचना है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि 90 दिन डिसाइड करेंगे आपका साल किधर जाएगा। 90 दिन के अंदर आप कितना प्रोडक्टिविटी अपनी करते हो, वो मोमेंटम आपको साल के गोल को अचीव करने में लेके जाएगा। सो आपका गोल 90 दिन में पहले आप क्या हासिल करना चाहते हो उसका गोल और उसका एक्शन प्लान, राइट। और फिर आपका मंथली गोल कि हाँ मुझे 1 मई कल शुरू हो रहा है, तो इस मई से मैं अपनी जिंदगी को बहुत बेहतर लेके जाना चाहता हूँ, आई विल प्रोड्यूस मोर, मैं ज्यादा उत्पाद करना चाहता हूँ। तो वो कैसे होगा मैं आपको बताता हूँ। तो आप उस मंथ को प्लान करेंगे और मंथ प्लान में अगर आप सपोज एंटरप्रेन्योर हैं तो आपने देखना है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन को, जो आपके नीचे लोग काम करते हैं, कहां लेके जाना चाहते हैं, उनको कौन कौन सी ट्रेनिंग उनको देना चाहते हैं, राइट, कौन कौन से उनको पोजीशन पे पहुंचाना चाहते हैं, आपका खुद का क्या गोल है फॉर मई, राइट। एंड लिखिए कौन कौन सा ट्रेनिंग क्या क्या। तो हम लोग वो गोल के हिसाब से अपनी ट्रेनिंग्स प्लान करते हैं, अपने एक्शंस प्लान करते हैं, अपनी एक्टिविटी प्लान करते हैं, अपना स्केड्यूल बनाते हैं। तो वो सब हमें बनाना पड़ेगा, अदरवाइज प्रोडक्टिविटी नहीं निकल सकती। इफ यू डोंट प्लान यू आर विद जीरो प्रोडक्टिविटी। और रादर इसको दूसरे सेंटेंस में बोलेंगे, अगर आपने दिन को प्लान नहीं करा तो आपने दिन को व्यर्थ करने के लिए प्लान कर लिया है। अगर आपने महीने को प्लान नहीं करा तो आपने महीने को व्यर्थ करने के लिए प्लान कर लिया। अगर आपने साल को प्लान नहीं किया तो आपने साल को व्यर्थ करने के लिए प्लान कर लिया है। और ऐसे कुछ साल अगर ऐसे चले गए तो जिंदगी व्यर्थ चली जाएगी हम लोगों की, राइट। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम उसको प्लान करें अच्छे से, राइट। सो मंथली प्लानर, डेली प्लानर। सो मंथली प्लानर में आपको अपने सारे इवेंट्स, एक्शंस, एक्टिविटीज, कस्टमर्स कैसे बनाने हैं, कितने बनाने हैं, एसोसिएट्स कितने बनाने हैं, और टीम कितनी बड़ी बिल्ड करनी है आप लोगों को। अपने बिजनेस में जो भी आपके सेल्स कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, अगर आप दूसरे बिजनेस में, ट्रेडिशनल बिजनेस में हैं, कितने शोरूम खोल रहे हैं, दैट यू हैव टू प्लान इट, राइट। अभी लॉकडाउन है, मैं समझता हूं, बट मैं इतना ऑप्टिमिस्टिक हूं कि ये लॉकडाउन ज्यादा देर रहने वाला नहीं है और हम बाहर आएंगे और ये जो नॉलेज हम अभी इकट्ठी कर रहे हैं that will help us, okay, so that's why I'm giving the example of May कि चलिए ये आगे बहुत अच्छा होने वाला है। तो आप अपने मंथ को प्लान करेंगे। आपका मंथ प्लानर आपकी टेबल पे होना चाहिए। आपका मंथ प्लानर एक निगाह में आप देख सको 17 को कहाँ हूं, 3 को क्या करना है, 8 को क्या करना है, 21 को क्या करना है, कौन कौन कब कब क्या, वो लिखा होना चाहिए। ये मंथ प्लानर स्टेशनरी की शॉप पे मिलते हैं। मंथ प्लानर, ईयरली प्लानर स्टेशनरी की शॉप पे मिलते हैं। राइट इट डाउन, व्हाट आई वांट टू अचीव इन दिस मंथ, मई के मंथ में, और अपनी तारीख वाइज लिखिए क्या हासिल करना है। बोले ये कैसे होगा, गोल्स हैं। तो अगर सपोज मुझे 50 कस्टमर ऐड करने हैं तो आई विल राइट व्हाट एक्टिविटी आई विल डू, कौन कौन सी मैं एक्टिविटी करूंगा इन 50 कस्टमर्स को मई महीने में जोड़ने के लिए, राइट। मुझे अपनी टीम के अंदर कुछ लोगों को रिक्रूट करना है। सो हाउ मेनी रिक्रूटमेंट यू वांट, सो मे बी आई वांट 10 रिक्रूटमेंट और 25 रिक्रूटमेंट, राइट। तो आप उसको प्लान करेंगे, ओके, आप उसको प्लान करेंगे और उसको एक्शन में डालेंगे कि उस रिक्रूटमेंट के लिए क्या क्या एक्टिविटी मुझे करनी है ताकि मेरा ये गोल वहां तक का हासिल हो जाए। तो ये आपने प्लान करना है उसके हिसाब से। देन आ गया आपका डेली गोल। मंथली प्लान मैंने आपको बोला है, आपका मंथली प्लानर के लिए स्टेशनरी की शॉप पे जाइए। आप किसी भी बिजनेस में हैं,
आप इवन हाउसवाइफ हैं, लिखिए कि हाँ मेरा 4 तारीख को ये, 8 को ये, 10 को ये है। आप जो भी आप किसी प्रोफेशन में हैं, राइट योर ईयर लिखो। आप मेरे टेबल पे आइए ऑफिस में, इट इज रिटन। मेरा टेबल अभी मैं घर पे भी ले आया हूँ उसको। सो आई प्लान, माय प्लानर इज इन फ्रंट ऑफ मी, एट वन साइड आई कैन सी व्हाट आई एम गोइंग टू अचीव। और मेरा, मैं आपको बताता हूं, अभी पहले मैं इसको पूरा करता हूं, देन आगे आपका डेली गोल लिखिए, डेली प्लान, एक्शन प्लान एंड डेली टाइम मैनेजमेंट। तो आपको समझना है कि आपका जो दिन है वो प्रोडक्टिव तब जाएगा जब आप हर घंटे में से कुछ निकालेंगे, हर घंटे में से कुछ निकालेंगे। और आपके हर घंटे में से तब निकलेगा जब आप उसको प्लान करोगे। कि वो किसान वो फसल काटता है जो बीज बोता है, जो बीज नहीं बोता है फसल उसके लिए थोड़ी ना होती है, सोचने वाले के लिए बीज नहीं होते हैं। ओके, एक बंदा किसान खेत के पास जाता है और बोलता है, खेत को बोलता है, खेत एक काम कर, मैंने अपनी बच्ची को फॉरेन भेजना है, मेरे को कार लेनी है, तो कुछ प्रोड्यूस करना। और वो आधा घंटा बैठ के ऐसे खेत से बातें कर रहा है, और खेत कितनी देर से सुन रहा है, और पता क्या बोलता है खेत खड़ा होके, अरे मूर्ख आदमी, बीज लेके आ, बाकी काम मेरे पे छोड़ दे, बीज को लेके आ। भाई हम बातें बड़ी बड़ी करते हैं, एक्शन, वेयर इज एक्शन? तो अगर आपके पास एक्शन नहीं है तो हम कैसे उसमें से कुछ बड़ा निकालेंगे? तो आपको आपका डेली प्लानर के अंदर कितने बजे उठना है, 6 बजे क्या करना है, 8 बजे क्या करना है। और आई एम टेलिंग यू वन थिंग, आप इतना कुछ कर सकते हो, आप सोच भी नहीं सकते हो। मेरे मंथली प्लानर के अंदर ये भी लिखा होता है, क्योंकि हमें लाइफ को बैलेंस करना है, राइट। हमें लाइफ में बिजनेस भी देखना है, हमें लाइफ में फैमिली लाइफ भी देखनी है, हमें लाइफ में स्पिरिचुअल लाइफ भी देखनी है, सोशल लाइफ भी देखनी है। तो हमें सबको बैलेंस करना पड़ेगा ना। तो अगर मेरे कैलेंडर, मंथली कैलेंडर में 3 जगह लिखा हुआ है फैमिली के साथ घूमना है, फैमिली के साथ शॉपिंग करनी है, फैमिली के साथ मूवी देखनी है, तो मेरा आई होप दैट पर्पस आई हैव सोल्ड के चलो 2-3 बार फैमिली को घुमाया फिराया, उनको ऐश कराई, राइट। देन आई हैव रिटन माय बिजनेस गोल कि बिजनेस में क्या क्या करना है, कब कब करना है। देन आई रोट माय स्पिरिचुअल गोल कि यार अपनी मन की शांति के लिए, भगवान का नाम लेने के लिए मुझे कब कब समय देना है, अदरवाइज मैं अपनी मेंटल हेल्थ सबसे ज्यादा मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, मैं यहां से शांति से काम करूंगा तो मैं ज्यादा प्रोडक्टिव होऊंगा, तो उसके लिए मुझे काम करना, राइट। सो मंथली गोल, सॉरी डेली गोल में आप क्या क्या लिखेंगे? डेली गोल में आप ये भी लिख सकते हो मुझे टीवी देखना है, नो प्रॉब्लम। डेली गोल में आप ये भी लिख सकते हो मुझे आधा घंटा फेसबुक पे मस्ती मारनी है, नो प्रॉब्लम। आप डेली गोल में ये भी लिख सकते हो कि मुझे इतने से इतना कस्टमर फॉलोअप करना है, इतने से मुझे एसोसिएट्स फॉलोअप करने हैं, टीम बिल्डिंग करनी है, इतने से मुझे अपने न्यू प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करनी है, इतने से इतने मुझे सोना है। यू कैन स्लीप इवन, लेकिन फिर भी अगर आप ऐसा लिख के करोगे तो आप इतना प्रोड्यूस कर पाओगे, आप सोच भी नहीं सकते हो। आप कैसे एक दिन को बिना प्लानिंग के बिता सकते हो, मुझे नहीं मालूम यार, मेरी समझ से बाहर है ये सबसे साथ, बिकॉज आई एम एक्शन मैन। और मुझे ये बर्दाश्त ही नहीं होता कि मैं एक दिन बिना प्लानिंग के कैसे निकलूंगा। जिस दिन आपके पास प्लानिंग नहीं होती, आप सुबह उठते हो, आज देखते हैं क्या करना है, और फिर आपके सामने आते हैं थोड़ी देर बाद पराठे, और फिर आप बैठ जाते हो टेलीविजन के सामने, फिर आपका फेसबुक खुल गया, फिर आप थोड़ी देर सो जाते हो, और फिर तो शाम को करूंगा, और शाम को बोलते हो आज कुछ हुआ नहीं। अरे ऐसी तो पूरी जिंदगी खराब कर रहे हैं हम अपनी, ऐसे तो हमारा नॉन प्रोडक्टिविटी से पूरी लाइफ खत्म हो जाएगी हमारी। भाई इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम जो है अपनी जिंदगी को समझें। भगवान ने हमें कुछ करने के लिए भेजा इस धरती पे, बैठिए मत, एक्शन मैन बनिए, इस धरती पे कुछ करके जाइए। आप देखिए आज फिल्म स्टार जो 2 गए हैं, रहती दुनिया तक उनको लोग याद करेंगे क्योंकि वो लोग एक्शन मैन थे, कुछ दिया है उन्होंने समाज को, कुछ अच्छी मैसेजेस, कुछ अच्छी मूवीज, कुछ अच्छा समाज को देने के बाद वो इस धरती से गए हैं। ऐसा हमें एक बनना है कि हमारे जाने के बाद भी दुनिया हमें याद रखे, राइट। और वो सोने से नहीं होगा, टेलीविजन देखने से नहीं होगा, खाते रहने से नहीं होगा। यू हैव टू गेट अप, सबसे पहले उठ के नहाइए, तैयार होइए, एक्शन में आइए, अदरवाइज ये जिंदगी और ये सारा ऐसे ही चला जाएगा, राइट। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप अपना डेली प्लान बनाएं और दिन को शुरू मत करें जब तक आप उस दिन को कॉपी के अंदर खत्म ना कर ले, राइट। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब आप मेरे एक सेंटेंस को ध्यान से सुने, मैं सर कितने घंटे दूं, ये क्वेश्चन नॉर्मली आता है ना, या कुछ लोग बोलते हैं मैं इतने घंटे काम करता हूं। भाई इतने घंटे काम करते बिल्कुल महत्वपूर्ण नहीं है, आप उस 1 घंटे से निकालते क्या हो वो महत्वपूर्ण है। इतने घंटे काम कर रहे महत्वपूर्ण नहीं है, 1 घंटे से आपने निकाला क्या, प्रोडक्टिविटी क्या निकाली, कितने क्लाइंट्स पैदा किए, कितना बिजनेस के लिए आगे बढ़ोतरी की, कितनी सेल्स पैदा की, कितना डुप्लीकेशन किया, जो भी आपकी फील्ड है उसके बारे में बात करिए। सो इट्स नॉट इंपॉर्टेंट हाउ मच आवर्स यू वर्क, इट्स इंपॉर्टेंट हाउ मच यू गॉट आउट ऑफ दैट आवर, उस घंटे से निकाला क्या आपने, राइट।
तो मेरा पहला पॉइंट आप लोगों के लिए मैंने आपको क्लियर किया, दैट इज एक्शन प्लान एंड ऑफ कोर्स टाइम मैनेजमेंट। दूसरा, लाइफ को बैलेंस करना है। बैलेंस करेंगे, प्रोडक्टिविटी ज्यादा निकलेगी। ओके, मी टाइम, सुबह अगर अपने आप को 1 से 2 घंटा नहीं दिया तो प्रोडक्टिविटी उतनी नहीं निकल पाएगी। सुबह उठिए, अपनी एक्सरसाइज करिए, अपना योगा करिए, अपना वर्कआउट करिए, न्यूट्रिशन अच्छा लीजिए, फिटनेस रखिए। तो आप मी इसको समय दीजिए, क्योंकि ये इसी ने तो प्रोड्यूस करना है। अपने शरीर को संभालिए। ओके, सेकंड इज फैमिली टाइम। जब आपकी फैमिली के पास आपके लिए टाइम नहीं है तो फिर कैसे आप इस बिजनेस का मीनिंग क्या है? क्योंकि हम जो भी बिजनेस करने जा रहे हैं लाइफ में, जो भी हासिल करने जा रहे हैं अपने गोल्स, अल्टीमेटली वो परिवार के लिए है, राइट? और परिवार के लिए है तो परिवार को टाइम ही नहीं दे रहे हैं। इनकम 1 लाख रुपए है, परिवार के लिए समय नहीं है, फिर उस 1 लाख की इनकम का क्या फायदा? इनकम 10 लाख है, परिवार के लिए समय नहीं है, फिर उस 10 लाख का क्या फायदा? राइट? इनकम 50 लाख है, परिवार के लिए समय नहीं है। भाई, परिवार में सब लोग आपका इंतजार करते हैं, शाम को पापा आएंगे, शाम को मम्मी आएगी, और शाम को हम आते हैं ऐसा सोफे पे एकदम गिरते हैं आके, आज टेंशन में हूं, आज थका हुआ हूं, और घर वाले बाकी भी कहते हैं आज थके हुए हैं, आज मत छेड़ना, पंगा मत लेना। So it's very important that we should balance everything. We should give time to family. Spiritual life बहुत जरूरी है। मतलब मैं तो स्पिरिचुअल बंदा हूँ, भगवान को मानने वाला बंदा हूँ, तो हमें जब तक वो टाइम नहीं देते अंदर से शक्ति नहीं आती है, क्योंकि वही तो है एक परमात्मा जो हमें जब कोई नहीं होता है तो वही हमें हेल्प करता है, वही मदद करता है ना, तो उसको भी टाइम देना जरूरी है। और ऑफ कोर्स सोशल लाइफ, हमारे दोस्त कहाँ हैं? बिजनेस में अपने फ्रेंड्स को भूल गए, मौज मस्तियों को भूल गए, तो इस बिजनेस का क्या फायदा, राइट? चलिए अभी आते हैं दूसरे पॉइंट पे। तो पहला मैंने आपको बताया एक्शन प्लान एंड टाइम मैनेजमेंट। दूसरा पॉइंट बैलेंस ऑफ लाइफ, जिसमें आप बिजनेस को भी देखिए, टाइम दीजिए। आप बिजनेस को टाइम दोगे, फैमिली को टाइम दोगे, स्पिरिचुअल चीज को टाइम दोगे, सोशल लाइफ को टाइम दोगे, कैसे होगा? वही एक्शन प्लान से। जो आप लिखोगे इतने बजे ये करना है, इतने बजे ये करना है, इस डेट को ये करना है, उस चीज से आप इसको हासिल कर सकते हो। नाउ थर्ड इज, तीसरा पॉइंट आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, दैट इज सेट योर प्रायोरिटीज। आप अपनी प्राथमिकताएं तय करें पहले, अदरवाइज हम सक्सेसफुल नहीं हो सकते, क्योंकि हम कुछ जिंदगी में कुछ ऐसे काम करते रहते हैं जिसका मीनिंग नहीं होता है, और हम बोलते हैं इतना काम करते हैं, इतना काम करते हैं, इतना काम करते हैं। सो हमें समझना है कि आपका प्रायोरिटी क्या है। अगर आपकी प्रायोरिटी फैमिली है, होनी चाहिए, ऑफ कोर्स देयर इज नो डाउट ऑन इट, तो फिर आप बिजनेस में समय नहीं दोगे। क्योंकि मैंने ना कुछ लोग देखे मेरे ऑर्गेनाइजेशन में, मैंने बोला काम क्यों नहीं करते? वो सर परिवार बच्चे के लिए तो है, और सारा दिन सुबह से शाम तक गोदी में बच्चे को उठा के। मैंने कहा अरे मीटिंग ट्रेनिंग में नहीं आए? और सर बच्चे के लिए तो करते हैं, परिवार के लिए करते हैं। अरे सुने कस्टमर नहीं बना? अरे सर बच्चे के लिए करते हैं। समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे हैं? ये वो लोग हैं जिनको सच में बोलूं, ये मैं वर्ड यूज नहीं करना चाहता, जैसे सोशल मीडिया, ये सबसे ज्यादा निकम्मे लोग हैं। ओके, जिनको जिंदगी में कुछ करना नहीं है, बहाना चाहिए। बच्चा एक बहाना है भाई। जब ये बड़ा होगा ना, स्कूल में फीस देने के पैसे नहीं होंगे आपके पास। जब ये बड़ा होगा, हायर एजुकेशन के पैसे नहीं होंगे अपने पास, इसको अच्छे कपड़े पहनाने के पैसे नहीं होंगे, गोदी में बिठा के रह जाओगे, क्योंकि आप प्रायोरिटी फैमिली है, प्रायोरिटी बच्चे है। ऐसा नहीं होता है। मैं बताऊं, पहले 6 साल जब मैं बिजनेस शुरू किया था 2002 में, मैं अपने परिवार को ज्यादा समय नहीं दे पाया। मेरा सारा समय जाता था बिजनेस के ऊपर। पता क्यों? क्योंकि मेरी प्रायोरिटी मेरी फैमिली थी। मैं वो सारे सुख देना चाहता था अपने बच्चों को, वाइफ को, जो मैं अगर बिजनेस में 100% नहीं देता तो मैं यहां नहीं पहुंचता, उनको वो सुख नहीं दे पाता। तो आप अपने तय करिए, मुझे क्या देना है अपने परिवार को। ओके, और ऑफ कोर्स पैसा सब कुछ नहीं होता है, लेकिन पैसे से ही तो सहूलतें मिलती हैं। पैसे से तो आप अपने बच्चे को अच्छी एजुकेशन दे पाओगे, पैसे से तो अपनी सहूलतें आप खरीदोगे। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? तो आप ये देखिए कि जो आपका गोल है उसमें आपकी प्रायोरिटी क्या है, व्हाट प्रायोरिटी, पहले क्या। ओके, अब आप चेक करिए कौन सा काम आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सा काम अर्जेंट है, उसको चेक करिए। आपका ट्रेनिंग था बहुत बड़ा और आप बिजली का बिल भरने चले गए। ओके, आपके 2 कस्टमर क्लाइंट्स की आपके साथ अपॉइंटमेंट थी, आपने बोला नहीं मेरी कार खराब हो गया, कार रिपेयर करने में पूरा दिन लग गया शाम तक। ओके, आप टेलीफोन का बिल भरने चले गए। ओके, आपने एक नया फोन लिया, सारा दिन 3 दिन से उस फोन में घुसे हुए एक्साइटमेंट के अंदर, और सारे कस्टमर एसोसिएट ट्रेनिंग सब गई इधर की उधर। तो कैसे प्रोडक्टिविटी निकलेगी भाई? प्रायोरिटी याद रखो। टेलीफोन बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, कार वॉश, सब थोड़ा सा पैसा देके बिना एक मिनट भी गवाए हो जाता है। मैं ऐसा बंदा हूं, मैं कभी भी इन चीजों के ऊपर, नॉन प्रोडक्टिव काम है ये, इनके ऊपर समय नहीं व्यर्थ करता हूं। ओके, एक हाउसवाइफ है, बिजनेस करना चाहती है, एंटरप्रेन्योरशिप, या उसका कोई शोरूम है,
या वो किसी कंपनी की मालिक है, सोचो अगर वो घर पे बर्तन मांजने लग जाएगी और घर के पोछे लगाएगी, तो उसकी कंपनी कहाँ जाएगी, उसका वो बिजनेस कहाँ जाएगा? तो स्मार्टनेस इसमें है कि 3-4 हजार रुपए की मेड रखो और उसको वो सारे काम दे दो, और उस टाइम को आप अपनी प्रोडक्टिविटी में इस्तेमाल करो, जिससे आप अपना बिजनेस, लाइफ, सब कुछ ज्यादा प्रोड्यूस कर पाओगे, राइट? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो जो लेडीज हैं, आपको समझना है, आप इतना मेहनत करो अपने काम में कि 10-15 हजार रुपए की मेड्स रखो 20 हजार की घर पे, और वो सारा काम रखे, आपको 1% टेंशन नहीं, और आपका पूरा 100% फोकस आपके बिजनेस और आपकी लाइफ और आपके उसके ऊपर जाना चाहिए। तो आपको समझना है कि आप ऐसा समय वेयर, क्योंकि मैं आपको एक चीज बोलूं, आज से 3 साल बाद आपको कोई ऐसा बोले, वाह तुम कार वॉश कराने गए थे, ऐसा तो कोई नहीं बोलने वाला ना। तुम सिलेंडर बनवाने गए थे, वाह जिंदगी में तुमने ये काम किया, ऐसा कोई नहीं बोलने वाला है। बट अगर 3 साल बाद आप 1 लाख की इनकम पे पहुंच गए, 2 लाख की, तो सब लोग बोलेंगे वाह बड़ा सक्सेस, 1 से 2 साल में इतना बड़ा सक्सेस किया इस लेडी ने और इस जेंट्स, इस आदमी ने, राइट? सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नॉन प्रोडक्टिव चीजों के ऊपर समय बिल्कुल व्यर्थ ना करें। आजकल ये काम छोटे छोटे पैसे देके या बिना पैसे के इंटरनेट के थ्रू भी हो जाते हैं, सीख लीजिए उसको। सो थर्ड, फोर्थ पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट, पांचवा पॉइंट, टेक चार्ज ऑफ योर लाइफ। अपनी जिंदगी को अपनी मुट्ठी में ले लो भाई। जो लोग इंतजार में रहते हैं वो इंतजार में ही ऊपर चले जाते हैं, कुछ नहीं होता उनकी जिंदगी में। बिकम रिस्पॉन्सिबल, अपनी जिंदगी को की जिम्मेवारी ले लीजिए। आपकी कामयाबी के जिम्मेवार आप हो, इंतजार मत करिए कौन करेगा आके। और हमारी इंडस्ट्री में जैसे हम लोग बोलते हैं कोई स्पॉन्सर करेगा आके हमारा और मेरा डाउनलाइन करेगा, दैट इज नॉट, यू हैव टू डू इट। आपको मालूम है, आपको आपको कामयाब आपके माँ बाप भी नहीं कर सकते, आपके पड़ोसी भी नहीं कर सकते, आपके बच्चे भी नहीं कर सकते, आपके ब्रदर सिस्टर भी नहीं कर सकते। आपको कामयाब आप ही करोगे और आपको फेल आप ही रखोगे। और जब आप कामयाब होगे ना, उस कामयाबी को एंजॉय भी आप ही करोगे, आपके रिश्तेदार नहीं करेंगे, आपके पड़ोसी नहीं करेंगे। उस सक्सेस को एंजॉय आप ही एंजॉय करोगे। इट्स गोइंग टू बी अमेजिंग। और सक्सेस, ये जो सक्सेस हासिल करने के लिए जो चैलेंजेस आने हैं, जो या प्लानिंग एक्शन आप करोगे, इसमें दर्द होगा, लेकिन ये दर्द टेम्परेरी है। एक बार कामयाब हो गए ना, जिंदगी भर कामयाब कहलवाओगे। एक बार कामयाब हो गए, जिंदगी भर कामयाब कहलवाओगे। भाई उठ जाओ, यही है 2-3 साल जिंदगी में कुछ बड़ा करने के लिए। खड़े हो जाओ, अपने संभालो अपना चार्ज और अपने आप को बोलो कि मैं कुछ बन के बताऊंगा। आई एम सुपरस्टार ऑफ माई लाइफ, आई एम सुपर हीरो ऑफ माई लाइफ। इस परिवार को अगर अमीर बनाएगा ना, तो मैं बनाऊंगा इस परिवार को अमीर। ओके इस परिवार को अगर कुछ बड़ा कोई देगा ना, मैं दूंगा। चाहे मैं इस घर का बेटा हूं, चाहे मैं इस घर का जो भी आप हिस्सा, चाहे बेटी हैं, बहू हैं, यू आर गिव दैट एवरीथिंग, आप दे सकते हो अपने पास से, राइट? सो टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर लाइफ। क्योंकि मैं प्रोडक्टिविटी से इसको क्यों जोड़ रहा हूं, जब आप किसी चीज का जुम्मा ले लेते हो ना, तो आप ज्यादा प्रोडक्टिव निकलते हो, आप जान लगाते हो उसके ऊपर, आप पूरा एकदम दृढ़ निश्चय से काम करते हो, तो आपकी प्रोडक्टिविटी ऑटोमेटिकली निकलती है, राइट? सो टेक चार्ज ऑफ लाइफ। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज मेजर और माइनर्स। इसको आप लिख लीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है आपकी सक्सेस के लिए, मेजर एंड माइनर। हमें समझना है कि कौन सी चीज ऐसी है जो मेरी जिंदगी में मेजर है और कौन सी चीज माइनर है। क्योंकि हम में से ज्यादातर व्यक्ति मेजर टाइम दे देते हैं माइनर चीज को, छोटी छोटी चीजों को ज्यादा समय दे देते हैं, और मेजर चीज को देते हैं थोड़ा सा। हैप्पी मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बहुत बढ़िया मेडिटेशन सुना है आपने, और उसका अगला भाग हम कल सुनेंगे। आधा भाग आज हुआ है, अगला भाग। तो वैष्णवी मैम, आपको आज का मेडिटेशन आपने सुना है, तो क्या लिया है उसमें से? सर गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम हम्म। खुद जो करते हैं, कितना टाइम देते हैं, वो इम्पोर्टेंस होता है अपने जिंदगी में। कौन सा भी काम रहने दो, घर में, बाहर, और अपने फिटनेस की तरफ, कि आप जितना काम टाइम दोगे उतना ही आगे बढ़ोगे, ये समझ में आया सर।
और खुद का हीरो खुद ही होते हैं। अपन अपन जो सोचते हैं वही होता है। हम कभी भी बोलते हैं कि ये नहीं होगा तो बिल्कुल नहीं होगा। ऐसे खुद का हीरो खुद ही होता है, ऐसा बोला सर ने। वो बराबर है सर, मुझे बहुत अच्छा लगा। हम ही कुछ कर सकते हैं, अपना दुश्मन आप खुद ही है और अपना हीरो आप खुद ही कर सकते हैं। इसलिए खुद को कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हम कुछ ना कुछ करके दिखा सकते हैं। यस सर। थैंक यू सो मेडिटेशन मच। मेडिटेशन के लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? जरूर मेडिटेशन सुनना चाहिए कि सर अपने भागदौड़ की जिंदगी में हमको कितना तान तनाव आता है। सबको कुछ ना कुछ काम रहता ही है दिन भर। तो कुछ ना कुछ ख्यालों में खोए हुए रहते हैं, इसलिए सुबह सुबह अपना जो मेडिटेशन रहता है इतना सुंदर रहता है कि अपनों को मोटिवेशन करने के लिए मेडिटेशन रहता है। तो जरूर सुनना चाहिए, इससे अपन प्रगति कर सकते हैं और मोटिवेशन होते हैं। और मन तो इतना अच्छा होता है कि बहुत निर्मल होता है, इसलिए पॉजिटिव थिंक करने में मदद करता है मेडिटेशन। इसलिए जरूर सुनना चाहिए। अपने एसएमबीएस हैप्पी क्लब तो बहुत अच्छा है सर। सब चलता है, जरूर आना चाहिए। थैंक यू सो मच। और जिसने मेडिटेशन नहीं सुना है उसने क्या करना चाहिए अभी? वो अपना यूट्यूब चैनल है सर, नांदेड़ फिटनेस क्लब। वहां जाके आप सुन सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर सुबह नहीं उठ पा रहे हैं तो आप नांदेड़ फिटनेस क्लब चैनल है वहां पर जाके यूट्यूब सर्च करिए और लाइक करो, शेयर करो, सबको भी आपने की तरह सब लोगों को फिट करो। आपके भाषा में संदेश दे दो। ఎస్ సార్. అందరికీ శుభోదయం. నా పేరు వచ్చేసి వైష్ణవి. నేను తెలంగాణ నుంచి మాట్లాడుతున్నాను. మీకు గనక ఫిట్ గా ఉండాలనుకుంటే మాతో మీరు జాయిన్ అవ్వచ్చు. మన ఎస్ఎంబిఎస్ హ్యాపీ క్లబ్ ఉంది. అందులో మెడిటేషన్, యోగా, ప్రాణాయామం అన్ని జరుగుతాయి. మీరు కావాలంటే మీరు ఈ నంబర్ కి కాల్ చేయవచ్చు. 9823509499. ఈ కాల్ కి చేస్తే మీరు జాయిన్ అవ్వచ్చు. 100 years ఫిట్ గా ఉండొచ్చు. లేదంటే మీరు యూట్యూబ్ ఛానల్ ఉంది నాందేడ్ ఫిట్నెస్ క్లబ్, దానిపైన కూడా లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. అందరికీ 100 years ఫిట్ గా ఉంచే కార్యక్రమంలో మనం కూడా పాల్గొందాం. థ్యాంక్ यू. यस, हैप्पी मॉर्निंग। अब हमारा वर्कआउट स्टार्ट होने वाला है। यस, रेडी? यस. यस.